हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम रेडी टू वियर साड़ी की स्टिचिंग किस प्रकार से की जाती है वो देखने वाले हैं। देखिए, ये जो साड़ी है मैंने किस प्रकार से स्टिच की है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, इस प्रकार से सबसे पहले मैंने अपनी साड़ी को इस प्रकार से खोल के रखा है, और जो पल्लू वाली साइड है उस साइड से पहले हम पल्लू की मार्किंग करेंगे। पल्लू की मार्किंग हमारी 85 इंच पे होती है, और अगर ज़्यादा ही हमारा हैवी साइज हो तो 90 इंच पे भी हम ये मार्किंग कर सकते हैं। तो देखिए, नीचे वाली साइड से मैं 85 इंच पे ये मार्किंग करूँगी, और फिर इसी मार्किंग को मैं ऊपर वाली साइड पे भी करूँगी। जितनी भी मार्किंग मैं साड़ी में नीचे वाली साइड करूँगी उतनी ही मार्किंग हमारी ऊपर वाली साइड भी होंगी, क्योंकि प्लेट तो हमें ऊपर से डालनी है लेकिन नीचे से भी हमें प्लेट को सेट करना है। तो जो मार्किंग मैं ऊपर से करूँगी उसको मैं नीचे भी करूँगी। तो ये 85 इंच पे मैंने मार्किंग नीचे की साइड कर ली है, और अब मैं इस मार्किंग को ऊपर की साइड भी करूँगी। तो इसके लिए अब मैं साड़ी को नीचे की साइड लेकर आऊँगी और ऊपर वाली साइड पे भी 85 इंच पे मैं ये मार्किंग कर लूँगी। तो देखिए, इस प्रकार से 85 इंच पे मुझे ये मार्किंग कर लेनी है। हमारा जो मेजर टेप होता है वो 60 इंच का होता है, तो पहले मैंने पूरे मेजर टेप को मेजर किया और फिर उसके बाद 25 इंच मैंने और ऐड किया, और ये हो गया 85 इंच, और इस पे मैंने मार्किंग कर ली। अब हमें वेस्ट वाली मार्किंग करनी है, तो उसके लिए मैं साड़ी के दूसरे वाले कॉर्नर को आगे लेकर आऊँगी और उसी तरफ से वेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो देखिए, इस प्रकार से साड़ी को मैंने एक साइड कर दिया है, और कॉर्नर से इस प्रकार से मैं वेस्ट की मार्किंग करूँगी। वेस्ट की मार्किंग के लिए हमारी जितनी भी फुल वेस्ट होती है उसमें हम 10 से 12 इंच ऐड करते हैं, उसमें प्लस करते हैं, और फिर जितनी भी मार्किंग आती है उसी पे हम मार्किंग कर लेंगे। अगर आपकी वेस्ट 28 इंच की है तो आप उसमें 10 इंच प्लस करके 38 इंच पे ये मार्किंग कर सकते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग जितनी भी वेस्ट होगी उसमें 10 इंच प्लस करके ये मार्किंग करनी है। तो मैंने भी अपनी मार्किंग अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग कर ली है, और जो बीच का अब हमारा फैब्रिक बचता है पल्लू और वेस्ट के बीच में, उन सब की हमें प्लेट्स डालनी। तो देखिए, प्लेट्स की मार्किंग के लिए हमें जो है, जो हमने पल्लू को नाप कर जो हमने मार्किंग की थी वहाँ से हम प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं साड़ी को फिर से एक तरफ लेकर आऊँगी और अच्छे से काउंटर पे सेट करूँगी। तो ये जो है हमने मार्क किया था पल्लू का, वहीं से हम प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स में 6-6 इंच की डालने वाली हूँ। सभी प्लेट्स मेरी इक्वल रहेंगी 6 इंच की, तो मैं 6-6 इंच पे इस प्रकार से मार्किंग कर लूँगी। अब अपने बीच के जितना भी फैब्रिक है सभी में मुझे 6-6 इंच पे मार्क कर लेना है। तो देखिए, इस प्रकार से 6-6 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। जो हमारी लास्ट वाली प्लेट थी वो थोड़ी छोटी हो रही थी, तो मैंने 1 इंच जो है पल्लू की साइड से एक्स्ट्रा लिया है। तो अगर आपके भी साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, आपकी कोई प्लेट छोटी हो जाती है, तो आप पल्लू वाली साइड से 1 या 2 इंच ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। फिर हमें प्लेट्स को दूसरी तरह छोटा या बड़ा करके एडजस्ट करना होगा। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने अपनी सभी प्लेट्स की मार्किंग कर ली है, और यही सेम मार्किंग अब हमें साड़ी के निचली वाली साइड भी करनी होगी। तो अब हम नीचे वाली साइड पर भी ये मार्किंग कर लेंगे। उसके लिए मैं साड़ी के नीचे वाले हिस्से में जाऊंगी और यही सेम मार्किंग कर लूँगी। तो देखिए, ये मार्किंग हमने जो है पल्ले की साइड से करी हुई है, वहीं से 6-6 इंच पे मैं इस प्रकार से मार्क करती जाऊंगी। ये मार्क हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम प्लेट्स डालें तो उनके ऊपर जब हम प्रेस लगाएं तो हमारी प्लेट्स अच्छे से सेट हो जाएं, और हमारी प्लेट्स जो हैं वो तिरछी भी नहीं जाएंगी, इक्वल साइड में बिल्कुल सीधी आएंगी। तो अब हमारी प्लेट्स की मार्किंग भी हो चुकी है। अब हम अपनी साड़ी को इस प्रकार से अच्छे से काउंटर पर फैलाएंगे
पल्लू वाला साइड मैंने दूसरी साइड किया है, जो वेस्ट वाला साइड है वो मेरी साइड है। और इस प्रकार से साड़ी को रखेंगे और जहाँ से हमने फर्स्ट प्लेट की मार्किंग की थी वहाँ से मैं एक सीधी लाइन नीचे तक ड्रॉ कर दूँगी मार्किंग से मार्किंग को मिलाते हुए, ताकि हमें पता रहे कि हमारी प्लेट्स जो है वो यहाँ तक आने वाली है। ये मार्किंग हमें ज़्यादा डार्क नहीं करनी है, बिल्कुल लाइट लाइट करना है, ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पे मार्किंग है। डार्क करेंगे तो वो हमारी साड़ी के ऊपर से दिखाई देगी। और कई बार चौक के निशान जो है इजली जाते भी नहीं हैं, तो इसलिए हमें हल्की मार्किंग ही करनी है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने ये मार्किंग कर ली है। और अब हमें साड़ी को थोड़ा सा पीछे की साइड लेकर आना है, देखिए, और इसकी प्लेट्स डालनी स्टार्ट करनी है। तो प्लेट्स डालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले साड़ी को थोड़ा पीछे लाएंगे और अब देखिए जो हमारी फर्स्ट मार्किंग है उसके ऊपर हमें तीसरे वाली मार्किंग को इस प्रकार से रखना है। जो बीच की मार्किंग है उसको हमें बीच में छोड़ देना है। मतलब हमें जितनी भी प्लेट्स डालनी है वो एक मार्किंग को छोड़कर हमें प्लेट उठानी है और उसी प्लेट के ऊपर रखते जाना है। और साथ के साथ पिन भी अटैच करते जाना है और प्रेस भी लगाते जाना है, ताकि हमारी जो प्लेट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएं। तो इस प्रकार से देखिए मैंने जो है पहली प्लेट डाल ली है और मैं इसके ऊपर पिन अटैच कर दूंगी और साथ के साथ प्रेस भी लगा लूँगी। एक प्लेट हमारी डल चुकी है, अब हमें दूसरी प्लेट डालनी है। तो दूसरी प्लेट भी हम एक मार्क छोड़ेंगे और उसके अगले वाले मार्किंग से उठाकर इस प्रकार से रखेंगे और पिन अटैच करेंगे, प्रेस लगाएंगे। नीचे से भी हमें मार्किंग को मार्किंग से ही मैच करना है, तभी हमारा जो है फैब्रिक बिल्कुल सीधा आएगा और प्लेट्स भी सीधी आएंगी, इधर उधर तिरछी नहीं भागेंगी। तो मैं एक एक मार्किंग को छोड़ती जा रही हूँ और उससे अगली वाली मार्किंग को उठाकर प्लेट्स के ऊपर इस प्रकार से रख रही हूँ और सेट करते जा रही हूँ और प्लेट्स डालते जा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से ये साड़ी बनकर रेडी हो जाती है। और इस साड़ी को ना अब आप बाद में पुरानी होने के बाद किसी भी गाउन या ड्रेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी कटिंग वगैरह नहीं होती है। हमारा फैब्रिक जैसे का तैसा ही रहता है। बस एक ऊपर से छोटी सी ऊपर से लेकर नीचे 9-10 इंच तक हमें एक स्टिच लगानी होती है प्लेट्स को रोकने के लिए, ताकि प्लेट्स हमारी सेट रहे। लेकिन मैं आपको सिर्फ पिंस के साथ ही ये अटैच करके दिखा रही हूँ, स्टिचिंग में बाद में लगा लूँगी। अभी जो मैंने आपको साड़ी पहनकर दिखाई थी वो भी मैंने बिना स्टिच लगाए ही पहनकर आपको दिखाई थी, उसमें सिर्फ मैंने पिंस ही अटैच की हुई थी। तो इस प्रकार से हमें सारी प्लेट्स को इस प्रकार से सेट करते जाना है अच्छे से और पिंस लगाते जाना है। और आप ध्यान से देख रहे होंगे तो मेरी प्लेट्स जो हैं वो देखिए हल्के हल्के बिल्कुल 1 से 2 सूत एक दूसरे से बाहर की तरफ खिसकी हुई हैं। आप चाहें तो बिल्कुल इक्वल भी रख सकते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से प्लेट्स डालते हैं तो हमारी साड़ी की लुक जो है बहुत ही अच्छी आती है। तो इस प्रकार से मैं अपनी सारी साड़ी को सेट कर लूँगी और प्लेट्स डालते जाऊँगी। तो देखिए हमारी लास्ट वाली एक प्लेट डालनी बस बाकी रह गई है, बाकी सारी की सारी प्लेट्स हमारी डल चुकी हैं। और मैं लास्ट वाली प्लेट्स को भी अब डालकर रेडी कर लूँगी। उसके बाद मैं साड़ी का फाइनल लुक आपको दिखाऊँगी। पहनने के बाद ये साड़ी बहुत ही सुंदर दिख रही थी, इसकी लुक बहुत अच्छी आई थी। आप भी एक बार ज़रूर से ऐसी सी साड़ी को बनाकर वेयर कर देखिएगा। जो बार बार साड़ी पहनते समय हमें प्लेट डालने का झंझट रहता है, वो झंझट बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। आपकी सारी ही प्रॉब्लम दूर हो जाने वाली है। तो देखिए इस प्रकार से। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं इसके ऊपर बेल्ट जॉइंट करना और इलास्टिक जॉइंट करना भी बताऊंगी। ये तो मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको ऐसी ही साड़ी चाहिए थी, सिर्फ उन्हें प्लेट्स ही अटैच करवानी थी। तो मैंने सोचा इसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से ये बनकर रेडी हो जाती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है, लेकिन इस साड़ी को रेडी करने के बाद मैं इसको ईज़िली पहन पा रही हूँ। तो जिन लोगों को भी साड़ी पहननी नहीं आती है उन लोगों के लिए इस प्रकार से साड़ी को स्टिच करवा कर रखना बहुत ही अच्छा है।
ताकि वो कभी भी किसी भी टाइम पर ये साड़ी पहन सकें और कोई भी फंक्शन अटेंड कर सकें। तो देखिए अब प्लेट्स के नीचे की तरफ मैं 9 से 10 इंच पर फिर से पिन्स अटैच करूँगी और इन्हीं पिन्स के जहाँ तक ये पिन्स मैं अटैच कर रही हूँ वहीं पर आपको एक स्टिच मशीन के साथ लगा लेनी है, ताकि हमारी प्लेट्स जो है वो सिक्योर हो जाएं और इधर उधर खिसके नहीं, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ पिन से अटैच की हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। मैं इसमें स्टिच बाद में लगा लूँगी। अभी मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।